अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मेरे चैनल की अब तक की सबसे बड़ी वीडियो है आज की। तो आज की वीडियो में, अब ये साल का एंड चल रहा है, तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने दिन हैं अभी साल को एंड होने में, तो तब उससे पहले पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसके बाद ही जो है वो मैं गिव अवे करने वाली हूँ। तो वो जल्दी से मैं न्यू ईयर में स्टार्टिंग में ही मैं गिव अवे करूँ, मैं ये चाहती हूँ, मेरी विश है ये आप लोगों से, और रिक्वेस्ट भी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैस्पर का वीकली ग्रूमिंग डे, यानी कि उस पर मैं कैस्पर की ग्रूमिंग करूँगी, और फिर उसके जितने भी चीज़ें मैं उसकी वीक डे पे जो मैं करती हूँ उसकी, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कोकोनट ऑयल, मैंने लास्ट वीडियो में भी कोकोनट ऑयल के बारे में बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया था, और मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कैस्पर को खाने में भी देती हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं स्किन पे भी इसे यूज़ करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो आज मैं इसकी वीक रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो हर वीक में करती हूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन की भी एक वीडियो शेयर करूंगी कि डेली ग्रूमिंग किस तरीके से की जाती है। वो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा जो है वो समझ में आए सारी चीज़ें। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं फिर कह रही हूँ एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए कि आपको किस तरीके से अपनी कैट का आपको वीक डेज में ख्याल रखना है, वीकेंड में खुसूसन आपको किस तरीके से ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं अभी कैस्पर की मसाज करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने छोटी सी जो कटोरी थी वो ली है, ताकि उसके अंदर मैं ऑयल जो है वो अलग से मैनेज करके रख लेती हूँ, ताकि बार बार कैस्पर को पकड़ना भी होता है तो उसे लगाना भी होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने कटोरी के अंदर ऑयल निकाल लिया था जितना मुझे यूज़ करना था। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही क्या कैस्पर के बाल नहीं गिरते, कैस्पर के बाल इतने ज़्यादा हैं, तो आपने किस तरीके से उसके बाल बड़े हुए हैं, ज़रा हमें कोई टिप बताएं, ट्रिक बताएं। उसका इतना हेल्दी होने का और उसके बाल इतना ज़्यादा बड़े होने का राज ही यही है कि मैंने उसकी शुरू से बहुत केयर करी है, यानी कि मैंने उसकी बचपन से बहुत केयर करी है। मैंने कभी भी उसका डॉक्टर चेंज नहीं किया, उसका डॉक्टर हमेशा एक ही रहा है। दूसरा ये कि बचपन से वो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, इसको फूड वगैरह जितना था वो सब कुछ उन्होंने रिकमेंड किया। हाथ के हाथ इसकी हर महीने जो है वो डिवॉर्मिंग करवाती थी। पहले तो 4 मंथ्स तक तो उसकी हर वीक डिवॉर्मिंग होती थी, फिर उसके बाद जब ये 4 मंथ्स के बाद इसकी हर महीने डिवॉर्मिंग होती है। और दूसरा, इसके खाने पीने का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ इस वजह से। और जहाँ तक बाल गिरने की बात है, तो बाल हर कैट के गिरते हैं, कैस्पर की भी बहुत गिरते हैं, और कैस्पर को हेयर मेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कितना बड़ा सा इसके बालों में एकदम गिट्ठा बंधी हुई है इसके, तो जो मैं अभी खोलने वाली हूँ। तो वीक डेज़ के ऊपर मैं ऐसे ही कैस्पर के ऑयलिंग करती हूँ, और जहाँ पर इस तरीके से उसके नोट्स बने हुए होते हैं, तो अगर वो इजीली निकल रहे होते हैं तो मैं उसे निकाल देती हूँ, वरना मैं छोड़ देती हूँ। तो कॉम्ब जब मैं करती हूँ उसके, तो उसमें वो इजीली निकल जाते हैं। तो पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं डिवॉर्मिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए जो है वो डॉक्टर के पास लेकर जाती थी, क्लिनिक लेकर जाती, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करती। अब मैं घर में ही खुद ही कैस्पर की ग्रूमिंग करती हूँ, वीकली भी और डेली भी। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप ही हमें बताएं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम किस तरीके से घर में ग्रूमिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। अभी मैं इसकी जस्ट ऑयलिंग करूँगी, इसके मसाज करूँगी अच्छे से। आप देखिएगा कितने अच्छे से ये रिलैक्स हो जाएगा उसके। और आप लोग को ये लगता है कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ, मैं ज़ोर से नहीं कर रही हूँ। उसके बाल ही इस तरीके से इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं बिल्कुल स्लो करूँगी तो इसके होगा ही नहीं कुछ भी ना। तो यहाँ पे मैं इसके प्रॉपरली मसाज कर रही थी। अभी मैं इसके तकरीबन 15-20 मिनट तक जो है मैं इसके प्रॉपर मसाज करूँगी, और मसाज करने के बाद मैं इसके बालों में कॉम्ब करूँगी। सारे कॉम्ब मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से कॉम्ब मैं यूज़ करती हूँ कैस्पर के लिए। ऑलरेडी मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ, बट आज फिर से मैं आप लोग को सारे कॉम्ब वगैरह, सारे टूल्स वगैरह मैं दिखाऊंगी जो मैं कैस्पर के लिए यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे भी और वीकली ग्रूमिंग में भी।
तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप ही ये जो कोकोनट ऑयल की जो आपने बॉटल बताई है, अगर हम ये यूज़ ना करें, हम सिंपल वाली यूज़ कर लें तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही होती है, बट वो भी फ्रेश होता है। ये भी आप ये देखिएगा कि वो बिल्कुल ओरिजिनल हो और फ्रेश हो, जैसे कि इसमें है, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये बनाया ही कैट्स और डॉग्स के लिए, यानी कि पेट्स के लिए है, तो ये स्पेशली बॉटल ही उनके लिए, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्किन के मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें बता दी थी। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आपकी कैट की जो स्किन में जो है वो ईचिंग वगैरह होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके हाथों और पाँव की जो नीचे की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उस पर मैं लगाती हूँ ऑयल ये। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि जैसे आपकी कैट को फ्लीक्स वगैरह हो जाती हैं, आपकी कैट की जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं या उन्हें टिक वगैरह हो जाती हैं, तो उससे ये होता है कि जब आप उसकी स्प्रे करते हैं तो आपकी कैट का ये खतरा होता है कि वो उसको लिक वगैरह ना करे, क्योंकि वो अपनी बॉडी पे फ़ौरन लिक करने लग जाती है। अगर इसमें ये होता है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं, यानी कि कोकोनट ऑयल उसकी बॉडी पे यूज़ करते हैं, कि उसको फ्लीक्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वो लिक भी कर लेती तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, क्योंकि ये नेचुरल होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होते। इसलिए मुझे पर्सनली कोकोनट ऑयल इसके लिए बहुत अच्छा लगता है, और कैट्स एंड डॉग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कोकोनट ऑयल। तो मैं इसी तरीके से खाने में भी देती हूँ, और मैंने आपको स्किन में भी इसी तरीके से करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से कैस्पर को जो है वो मसाज दिया है, उसकी हर जगह पे, बॉडी की हर जगह पे नीचे नीचे करके मैंने हाथों से उसको मसाज दिया है प्रॉपर, ताकि उसको अच्छा लगे, उसको रिलीफ मिले, एकदम सुकून उसको मिले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने आराम से वो बैठा हुआ था। तो यहाँ पे उसकी ऑयलिंग हो गई थी। अब मैं आपको कोम वगैरह जो है वो यूज़ करके दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से कोम जो है वो यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सिंपल वाला कोम यूज़ करूँगी उसके लिए। यहाँ पे मैं उसकी साइड चेंज कर रही थी, ताकि दूसरी साइड जो रह गई, जहाँ पे ऑयल नहीं लग पाया है, वहाँ पे भी मैं उसको थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है सब जगह मैं लगा दूँ, ताकि सब जगह फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। तो जब मैं ऑयलिंग कर रही थी तब मैं देख रही थी कि उसके थोड़े थोड़े से जो है ना हेयर माइट्स बने हुए थे, तो वहाँ पे भी उसके ऑयल लगा रही थी, और देख रही थी कि अगर वो ईजिली निकल जाता है तो ठीक है, वरना जब मैं उसे कोम करूँगी तो कोम से वो ईजिली निकल जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी कैट को जो है वो धूप में बिठा के, अगर आप विंटर में जो है, एक तो वो बैठ भी जाती है धूप में, और आप इस तरीके से उसे मसाज करते हो तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे 10 मिनट तक मैं उसे और मसाज करूँगी, और उसके बाद मैं उसके नेल्स कट करूँगी। बट नेल्स मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाऊँगी कि मैं किस तरीके से कट करूँगी, क्योंकि कैस्पर नेल्स कट करने में बहुत प्रॉब्लम करता है, वो बहुत परेशान, इरिटेट हो जाता है। ये हर कैट का प्रॉब्लम है। तो मैं किसी और दिन फिर आपको नेल कटिंग पे एक सेपरेट वीडियो जो है मैं आपको बना कर दिखा दूँगी। बट अभी मैं उसके जस्ट नेल कट करके फिर आपको एयर क्लीनिंग वगैरह और उसकी फेस क्लीनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कैस्पर की ऑयलिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट हो गई थी, और अब जो है वो मैं कैस्पर की कॉम करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने यूज़ करा था इसका सिंपल कॉम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिंपल जो आपके पास कॉम होता है, मैं सबसे पहले उससे कॉम कर रही थी, और उसके बाद मैं आपको डबल साइडेड जो कॉम होता है मैं उसको यूज़ करूँगी। क्योंकि अगर आपकी कैट के बाल ज़्यादा घने हैं और लंबे हैं तो आप डबल साइडेड कॉम यूज़ करो, उससे ये ईजीली होता है कि अंदर तक आराम से जो है वो, अगर आपको आपकी कैट को कोई हेयर माइट की प्रॉब्लम भी हुई हुई है तो वो भी आराम से इजीली आपके कैट के हेयर जो है वो या डिटेंगल हुए हैं तो वो भी सुलझ जाते हैं। तो ये है डबल साइडेड कॉम जो मैं यूज़ करती हूँ कैस्पर के लिए। इसके बाद मैं आपको डीमार्टिंग कॉम भी दिखाऊंगी, और फ्लीक्स के लिए जो यूज़ होता है कॉम वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर यूज़ करके दिखाऊंगी। तो अभी सिंपली मैं यूज़ कर रही थी डबल साइडेड कॉम। इससे ये होता है कि ईजीली जो है वो मैं कॉम कर देती हूँ कैस्पर के, और आप देखिएगा कि उसके कितने कम बाल उसके निकलेंगे। जैसे पहले उसके कितने ज़्यादा बाल निकल रहे थे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसके डीटेंगल हुए हुए थे बाल बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर उसके नोट्स वगैरह भी बनी हुई थी, तो मुझे मसला हो रहा था करने में, लेकिन मैं हल्के हल्के हाथ से करती ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको तकलीफ़ ना हो किसी भी चीज़ से। तो इस ब्रश से तो बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है। डबल साइडेड की जो टीथ है ना इस ब्रश की, वो बहुत लंबे लंबे हैं, और उसमें बहुत फासला है कि आराम से कोई भी नोट्स वगैरह होता है, डिटेंगल बाल होते हैं तो वो आराम से निकल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे
देख सकते हैं कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी रही थी और कैस्पर को साथ साथ पकड़ के बैठी, क्योंकि वो करवाता नहीं है। इसी वजह से जो है उसके बालों में जो है ना वो बाल में नोट्स पड़ जाते हैं, उसके बाल डिटेंगल हो जाते हैं, उसके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं। तो ये जो हेयर है ना ये है फ्लीक्स का। तो यहाँ पे मैं उसके देख रही थी कि उसके फ्लीक्स वगैरह तो नहीं हो गई है, ताकि अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको उसका भी स्प्रे कर दूँ जो उसका मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं उसके लिए स्प्रे यूज़ करती हूँ फ्रंट लाइन। वो भी मैं एक दिन आपको एक वीडियो बना के दिखा दूँगी, जिसमें मैं आपको बता दूँगी कि अगर आपकी कैट के बालों में जुएँ पड़ जाती हैं तो उसके लिए कौन सा अच्छा स्प्रे है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको वेट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके घर में ही वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, ताकि जब भी ऐसा कुछ हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैं कैस्पर की कर रही थी एयर क्लीनिंग। अब एयर क्लीनिंग के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ करे हैं अल्कोहलिक पैड। मैं अल्कोहलिक पैड यूज़ करती हूँ, इसके कान इससे क्लीन करती हूँ सबसे पहले, और कान क्लीन करने के बाद इसको एयर माइट्स की भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके लिए जो ड्रॉपर यूज़ करूँगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग चाहें तो आप अल्कोहलिक पैड यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन बड जो आती है वो यूज़ मत करेगा, वो अचानक ही कैट के कानों में लग जाती है, उससे उसको पेन भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे आपकी कैट के को कोई पेन वगैरह भी ना हो और वो उसके लिए सेफ़ भी हो। तो यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक पैड से सबसे पहले उसके कान जो है ऊपर ऊपर से साफ़ कर लिए थे, और उसके बाद मैं उसकी दवा डालूँगी। मैं जब से उसको एयर माइट्स की प्रॉब्लम हुई थी तब से मैं उसकी ये मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि उससे पहले मैंने डॉक्टर को उसे दिखाया था और डॉक्टर ने उसे दवा डाली थी, बट उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके बाद मैंने ये दवा यूज़ करना शुरू करी। ये मैंने दराज से मंगाई थी और मैं इसके डेली 2 ड्रॉप्स डालती हूँ, जिससे कैस्पर की ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गई थी, यानी कि समझे 1 वीक के अंदर ही सॉल्व हो गई थी। और उसके बाद ये मैं स्टोर करके रखती हूँ, ये जब भी इसकी ख़त्म हो जाती है मैं दोबारा ये चीज़ मंगवा लेती हूँ। ये तकरीबन मुझे पड़ी थी 600 समथिंग की, ये मुझे पड़ी थी, दराज के ऊपर ईजिली अवेलेबल है। मैं इसका लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। और ये कोम वगैरह जो है इनका भी लिंक डाल दूंगी, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ये भी ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। और अभी दराज पे दोबारा एक सेल लग रही है, न्यू ईयर की सेल, तो वहाँ पे आप लोग इजीली आप लोग को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कैस्पर इन चीज़ों के अंदर मुझे थोड़ा सा तंग करता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मुझे तंग करता है कि मुझे उसके पीछे इन सब चीज़ों के लिए भागना पड़ता है। तो ये शायद हर कैट्स ये सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन इस चीज़ को डील करने का भी एक तरीका है कि जब आपकी कैट आपको इस तरीके से परेशान करे, आपको ग्रूमिंग वगैरह ना करने, तो आप उसको इस तरीके से आराम से लिटाएं, उसको मसाज करें, उसको प्यार करें, उसे अच्छा फील होगा। आप उसके कानों में जब दवा डाल रहे हैं तो आप उसके बाद उसके कानों के साइडों में मसाज करें अच्छे से, ताकि दवा जो है वो स्प्रेड हो जाए और फिर उसके कान बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। फिर आप जस्ट अगर ऊपर ऊपर से साफ़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वरना उसको दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने वाइप यूज़ करी है, मैं 2 तरह की वाइप्स यूज़ करती हूँ, एक ये वाली एंटीबैक्टीरियल और एक यूज़ करती हूँ डेटॉल की वाइप्स। ये बहुत बहुत अच्छी वाइप्स हैं और बहुत ही चीप प्राइस में। ये भी मैंने दराज से ही मंगवाई थी, बहुत चीप प्राइस में ये मुझे मिल गई थी। आई थिंक 200 समथिंग की ये मुझे मिली थी, और इसमें मुझे 2 पैकेट मिला था, 1 पैकेट भी नहीं 2 पैकेट। तो यहाँ मैंने ऊपर से जो है वो कैस्पर के साफ़ कर दिया था, दैट्स इट। तो इतना कोई गंदा नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके अल्कोहलिक पैड से साफ़ कर चुकी थी। तो यहाँ पर वाइप इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने उसका साइड चेंज करा और फिर कैस्पर की जो आइज़ थी उनको क्लीन करा, उसकी नोज़ को क्लीन करा, अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि इसके बाद मैं कैस्पर को बाथ देने वाली थी। और बाथ देते वक्त जो है वो कैस्पर के मुंह पे मैं पानी नहीं डालती। अगर आप शुरू में ही अपनी कैट के मुंह पे पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेट हो जाती है। तो यहाँ पे कैस्पर की ग्रूमिंग हो गई थी और अब मैं उसे देने लगी थी बाथ। अच्छा, बात के लिए मैं जो चीज़ें यूज़ करने वाली थी अब मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। आज जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही थी, अच्छा शैम्पू मैं रीमो के यूज़ करती हूँ, क्योंकि रीमो के शैम्पू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी कैट्स को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं रीमो का यूज़ कर रही थी सल्फर प्लस। तो ये शैम्पू जो है वो बहुत अच्छा शैम्पू है। अगर आपकी कैट की स्किन पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, या उसे ईचिंग वगैरह हो रही है, या वो बार बार अपनी स्किन को स्क्रैच करती रहती है, या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम, स्किन बैक्टीरियल प्रॉब्लम हुई हुई है, तो आप उसके लिए शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्मेल बहुत वियर्ड है, बट ये काम बहुत अच्छा करता है। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपकी कैट के बाल बहुत लंबे हैं या थोड़े लंबे हैं,
या उसे हेयर मैट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उसे नोट्स पड़ जाते हैं, उसे डिटेंगल हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ शैम्पू के बाद। ये फ्लफ़ एंड पफ का कंडीशनर है, इसके ऊपर मेरा कोड भी है कैस्पर10। आप इंस्टाग्राम पे जाके इनसे बाय कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट बाय करा करें तो उसकी सबसे छोटी वाली बॉटल जो है वो यूज़ करा करें जब आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं भी जब भी कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो सबसे पहले मैं छोटी बॉटल बाय करती हूँ, ताकि मैं पहले उसका रिव्यू दूँ, उसको चेक करूँ कि वो कैसा है, वो सूट कर रहा है मेरी कैट को या मेरे पेट को, उसके बाद ही मैं उसकी बड़ी बॉटल मंगवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी कि गर्म पानी आ रहा है या नहीं। अगर विंटर्स में आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो विंटर में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि टाइमिंग जो है वो 12 बजे तक की होनी चाहिए। मतलब अगर आप अपनी कैट को नहला रहे हैं तो 12 से 1 बजे के दरमियान आप नहलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और पानी गर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म, वार्म होना चाहिए पानी। लेकिन जो है आपको ये ख्याल रखना होता है कि आप ज़्यादा लेट ना करें, आप उसको जल्दी नहला दें ताकि धूप निकली हुई हो तो आप उसको धूप में बिठा दें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैस्पर को डाला है पानी। सबसे पहले मैं उसको जो है वो वेट करूँगी, पूरी उसकी बॉडी पे मैंने पानी डाला है ताकि वो जो है वो आराम से बैठ ही नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हो रहा था, क्योंकि आज उसकी बहुत दिनों बाद ग्रूमिंग हो रही थी, क्योंकि बीच में उसकी सर्जरी वगैरह भी थी, तो डॉक्टर ने उसे बिल्कुल नहलाने से मना कर दिया था। लेकिन अब वो काफ़ी दिनों बाद जो है उसकी जो है वो मैं आज ग्रूमिंग वगैरह करी थी, उससे बाद दे रही थी, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद वो बिल्कुल सेट हो गया था, उसे मैंने आराम से बिठा दिया था। और यहाँ पे मैं शैम्पू यूज़ करने लग गई थी, और मैं आप लोग को अब शैम्पू यूज़ करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगी इसका टेक्सचर किस तरीके का है। इसकी स्मेल जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल एकदम ना जेली फॉर्म का, एकदम लिक्विड फॉर्म का जो है ना इसका ये है। आप थोड़ा सा भी इसके ऊपर डालते हो तो एकदम स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद आप पानी डालो, अलग ही आपको बॉडी दिखेगी। मतलब कैस्पर तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा था, तो आप देखेंगे कि आधी साइड उसकी बिल्कुल वाइट हो जाएगी और आधा जो जैसा वो पहले था बिल्कुल वैसे ही वो दिख रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इजीली कि मैंने यहाँ पे कैस्पर के जो है वो शैम्पू डाल दिया था और इजीली जो है वो यहाँ पे स्प्रेड हो गया था शैम्पू पूरा। और अब मैं उसे पानी डालती रहूँगी और पूरे उस पर जो है वो मैं फैलाती रहूँगी। यहाँ पे मैंने कैस्पर को बाहर दे दिया था और मैंने उसे केज में बंद करके धूप में बिठा दिया था, क्योंकि वो ऐसे धूप में नहीं बैठता। बात के ऊपर मैं ऑलरेडी पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आज मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा दिखाया है आप लोगों को कि किस तरीके से बात देना होता है और मैं किस तरीके से देती हूँ। और शैम्पू वगैरह की डिटेल मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो इन सबको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं कैस्पर को करने लगी हूँ अब प्रॉपर तरीके से ड्राई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसे टॉवल से ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी तो ड्रायर मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, तो मैं टॉवल से ही उसे ड्राई करने लगी हूँ। इससे पहले भी जब मैंने उसे केज में बन गया था तो मैंने उसे टॉवल से ड्राई किया था अच्छे से, फिर मैंने उसे धूप में बिठाया काफ़ी देर तक, और अभी मैं फिर उसे टॉवल से अच्छी तरीके से ड्राई करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि लाइट चली गई थी, इसकी वजह से हम ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं उसके कॉम्ब करूँगी और साथ में कंडीशनर यूज़ करूँगी, कंडीशनर स्प्रे, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके यूज़ करने के बाद जो है वो कैस्पर के सारे डिटेंगल्स हेयर्स जो होते हैं वो ईजिली निकल जाते हैं कोम करने से, और उसके कोई नोट्स वगैरह नहीं पड़ते, ना ही फिर उसे 1 हफ्ते तक कोई हेयर मैट्स की प्रॉब्लम होती है। तो इसके ऊपर मेरा कोड है कैस्पर10, आप जाके इंस्टाग्राम पे ये बाय कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी लिंक डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक डाल दूंगी। तो ये इतना कोई कॉस्टली नहीं है, ये समथिंग 400 समथिंग का पड़ा था, और इनकी डीसी होती है 99 रुपीज़ ना। तो आप लोग वहाँ पे जाके फिर भी देख सकते हैं। जब मैंने बाय किया था तो मैं तब का बता रही हूँ, वो भी मुझे कंफर्म नहीं पता, बट इतने तक का ही पड़ेगा आपको, इससे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटी बॉटल है, उनके पास हर साइज़ की बॉटल अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे मैं हाथ से भी उसको ड्राई कर रही थी। और ये है कि जब आप ये स्प्रे करें तो स्प्रे करने के बाद आपको अपने हाथ से जो है वो स्प्रेड करना होता है इसको, और फिर आपको इसे टॉवल से एक दफ़ा और साफ़ कर लेना होता है, और फिर आपको अच्छी तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो कोम करना होता है, ताकि जो भी हेयर निकलने वाले होते हैं वो ईजीली निकल जाएँ और
उसके बाद आपकी कैट के बाल इतने ज़्यादा ना गिरें। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मेरे मोस्ट फेवरेट थे और मैं हर वीकडेज में यूज़ करती हूँ ताकि मेरी कैट को कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो, कोई स्किन बैक्टीरियल प्रॉब्लम ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो और ना ही उसे हेयर मैट्स की प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे कि उसके कोम जो है वो बहुत ईजीली हो जाएगा और उसके बाल भी इतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे और अच्छे खासे बाल तो उसके ड्राई हो ही चुके थे, बस जो थोड़े बहुत रहते थे वो मैं उसको टॉवल से ड्राई करूँगी। उसके बाद जब लाइट आएगी तो फिर मैं लाइट आने के बाद उसको ड्रायर कर दूँगी। अच्छा, ड्रायर के ऊपर भी मैं एक पूरी फुल वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं ड्रायर किस तरीके से कैस्पर को करती हूँ और बात के ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं उसको आई बटन पर डाल दूँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग वो भी ईजिली देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, उसके लिए माजरत, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि आप ही डिटेल में हर चीज़ को बताया करें, तो मैंने इसीलिए इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई थी और ये थोड़ा सा लेट भी अपलोड हुई इसी वजह से, क्योंकि वीडियो को बनाना, फिर आप लोग को सब चीज़ें एकदम मेंशन करना, बताना, ताकि आप लोग को हर चीज़ इजीली समझ में आ जाए। मेरा बस यही होता है कि आप लोग को हर चीज़ प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट करें और नए साल के अंदर आप लोग कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए सारी चीज़ों का, जो भी आप लोग वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने है उसमें मैं थर्ड पार्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद मैं लिटर की वीडियोज़ को थोड़ा सा स्टॉप कर दूँगी। मैं आप लोग को इसीलिए बता रही हूँ पहले से, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। तो जो भी आप लोग लिटर रिव्यू आगे चाहेंगे, जो भी आप लोग चाहेंगे, वो सब मैं आप लोग के कमेंट्स देखूंगी, रिप्लाई करूंगी। बट लेटर की वीडियोस में अब थोड़ी सी स्टॉप कर रही हूँ और इसके अलावा जो फूड वगैरह है मैं उसके ऊपर आ रही हूँ कि फूड आप लोग अपनी कैट के लिए कौन सा अच्छा है, क्योंकि अगर आप फूड अच्छा रखेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ही सॉल्व होती जाएंगी। तो अपनी कैट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी डिवॉर्मिंग वगैरह करवाएं डेली बेसिस के ऊपर। अगर आपकी कैट बड़ी है जैसे कैस्पर है तो हर महीने करवाएं, अगर छोटा है किटन है तो हर वीक उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं 4 मंथ्स तक। और वेट वगैरह जो है वो उसके चेंज ना करा करें, ना ही उसका फूड वगैरह चेंज करा करें डायरेक्टली। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर करी हुई है। तो यहाँ पर नहलाने के बाद और सब चीज़ें करने के बाद मैंने कैस्पर को फिर केज में डाल दिया था, धूप में उसे बिठा दिया था और मैं उसे नहलाने के बाद हमेशा बॉयल एग ज़रूर देती हूँ। अपनी कैट्स की डाइट के अंदर बॉयल एग ऐड करना स्टार्ट करें। बिल्कुल ज़्यादा सक करके ना दें, ना ही बिल्कुल रॉ फॉर्म में दें। मैं उसको मीडियम उसमें देती हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्दी भी मैंने उसको काट के दी हुई है, टुकड़े करके मैं उसे दे देती हूँ। और कैस्पर को ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ दिनों से उसकी ग्रूमिंग वगैरह नहीं हुई हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा था, लेकिन अब जब उसकी ग्रूमिंग हो गई, इसको मैंने वॉश करवा दिया, नहला दिया, सारा कुछ हो गया, अब मैं उसे खाना दूंगी, तो इसके बाद वो जो है बिल्कुल सुकून में हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद वो खेलने भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे ये होता है कि आपकी कैट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, फिर उसको खाना भी मतलब अच्छा लगता है। अगर वो खाना नहीं खाना पसंद करी तो फिर वो खाना भी खाना पसंद करती है। तो इससे आपकी कैट की हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये है कैस्पर की हेल्थ का राज कि उसकी ग्रूमिंग वगैरह हर चीज़ का मैं प्रॉपरली ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको बॉयल एग दिया था, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में जो है मैं सुबह में उसको बॉयल एग देती हूँ। तो मैंने कहा था मैं उसे नहलाकर उसके बाद उसे बॉयल एग दूंगी। वो बहुत शौक से खाता है, दिन में एक दफ़ा खाता ही खाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।